मी डॉक्टर कावेरी जयंत जवंजाळ राष्ट्रसंतांचा विचार आपल्यापुढे सादर करीत आहे. संतांचे विचार सूचक व प्रेरक स्वरूपाचे असतात. त्याकडे आपण दुर्लक्ष केल्यास देश व समाज अधोगतीकडे जातो. याची प्रचिती आजही आपणास प्रत्येक क्षेत्रात येत आहे. प्रत्येक क्षेत्रात नैतिक मूल्ये घसरलेली आहे. आज देश संतांच्या मूल्यांवर व विचारांवर टिकून आहे. आजपर्यंत देशावर समाजावर अनेक संकटे आक्रमणे आली, त्यातून देश व समाज टिकून राहिला आहे. प्रत्येक देशासाठी व समाजासाठी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांचा संदेश उपयुक्त आहे. त्यांनी आर्ततेने हा संदेश भारतीयांना दिलेला आहे. प्रत्येक घटकांकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांचा संदेश पुढील प्रमाणे. विश्व शांति का संजीवन मंत्र. मित्रों, जिस देश का शासक धर्महीन हो उस देश की प्रजा धर्मवान रहे, यह बात मेरे दिमाग में बिल्कुल ही नहीं आती. जिस देश का शासक अपने चरित्र नियमों से गिर जाता है, उस देश की प्रजा चारित्र्यवान हो, यह बात मेरे मन में जचती ही नहीं. जिस देश का शासन अपनी सेना बढ़ाने, गुप्तचरों का विस्तार करने और शस्त्रादि के निर्माण में असमर्थ हो, उस देश में शत्रु नहीं घुसेगा, यह संभव ही नहीं है. जिस देश का शासन उसके खाद्यान्न की स्थिति सुधारने में दिलचस्पी लेकर उसे स्वावलंबी नहीं बनाएगा, उस देश को किसी का नमक हराम बनने के सिवा और चारा ही नहीं है. और इसी से वह अपना तेज खो देता है तथा देश में भिखारीपन को बढ़ाता है. जिस देश की शिक्षण संस्थाएं धर्मवान पुरुषों के द्वारा संचालित नहीं होती, उस देश की प्रजा सुपात्र और संस्कारशील हो, यह बिल्कुल ही असंभव बात है. जिस देश का धर्म त्यागी, तपस्वी, जाति पक्षहीन, शुद्ध सात्विक, आध्यात्मिक वृत्ति से भरे सज्जनों के हाथों नहीं चलेगा, वह देश नास्तिक, सत्कर्महीन, भ्रष्टाचारी, विषयांध और चोर डाकू स्वरूप बन जाएगा. इसमें मुझे बिल्कुल शंका नहीं है. जिस देश का नवयुवक अपने देश की माताओं, बहनों एवं अन्य देवियों को श्रद्धा तथा उच्च भावना से नहीं देखेगा, वह देश की प्रजा को गायों, भैंसों और भेड़ों के सदृश बनाए बिना नहीं छोड़ेगा. जिस देश में मदिरा को खुलेआम मान्यता दी जाएगी, उस देश की मनुष्यता और मान प्रतिष्ठा का कहीं पता नहीं रहेगा. उसकी अपनी वैसी ही प्रतिष्ठा होगी जैसी समाज में नशे में चूर रहने वालों की होती है. जिस देश के आयात निर्यात में भ्रष्टाचार का बोलबाला होगा, उस देश का नाश होने में कोई संदेह है, ऐसा मुझे नहीं लगता. जिस देश की प्रजा एकता से रहना नहीं जानती, उस देश में शत्रु का ही राज्य होता है, भले ही वह जाहिर तौर पर शासक न बने. जिस देश के लोग नौकरी के लिए तड़पते हैं और कष्ट का मुकाबला नहीं करते, वह देश एक दिन आपसी कलह से नष्ट होगा, क्योंकि उस देश के निवासियों को एक दूसरे की अच्छाई सहन ही नहीं होगी. मित्रों, जिस देश का वकील, डॉक्टर, अफसर, अध्यापक, व्यापारी और साहित्यिक सदा पैसों पर ही दृष्टि रखकर चलता है, उस देश में शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य, चरित्र कभी अच्छा नहीं रह सकता. जिस देश का प्रचारक, सेवक, उपभोगी बनता हो या बनना चाहता हो, उस देश का भविष्य अंधकार तथा धोखे में है, ऐसा निश्चित मानना चाहिए. और जिस देश का न्यायाधीश पैसे खाता हो, उस देश में न्याय तथा सुधार की तो आशा ही नहीं की जा सकती, ऐसा मेरा स्पष्ट मत है. जिस देश का किसान अपनी खेती को भगवान नहीं मानता और अनन्यता से खेती की सेवा नहीं करता, वह देश को भूखा मारेगा, इसमें कोई संदेह नहीं. जिस देश के मजदूर केवल अपनी भलाई पर भूले रहते हैं, देश को भूल जाते हैं, वह देश एक दिन डिक्टेटर के हाथों में जाएगा,
क्योंकि जो मजदूर आज मालिकों से लड़ते हैं वही कल अपने साथियों से लड़कर अपना अकल्याण करेंगे, इसमें मुझे शंका नहीं है। जो राज्य अपने दायरे की, अपनी सीमा की रक्षा नहीं करेगा वह दुनिया के बाजार में बेचा जाएगा, इसमें संदेह नहीं होता। जिस देश के धर्म का या दान का पैसा गरीब जनता की प्रगति या धर्म संस्कारों के प्रचार में न लगकर केवल महंतों, मंडलेश्वरों या साधुओं के मठ मंदिरों में उनकी सुविधा सेवा में ही व्यय होता है, उस देश के धर्म का नाश तीव्रता से होगा, इसमें कोई संदेह नहीं दिखता। जिस देश के बालकों पर देश के नेता, शासक, साधु, पंडित आदि देखरेख नहीं रखते, उस देश के लड़के बंदर के समान भोगी, रोगी, लुटेरे एवं देश नाशक ही होते हैं, यह मानी हुई बात है। जिस देश के पंथीय, संप्रदायी तथा मतवादी लोग देश की प्रगति की ओर ध्यान देकर सच्चे संयम परायण होकर एकता नहीं रखते, उस देश की साधु संस्थाओं में भ्रष्टाचार, व्यभिचार, अनाचार घुसे बिना नहीं रह सकते। और जिस देश की साधु संस्थाएं भ्रष्ट हो जाती है, उस देश को तो भगवान ही बचाए। मैं यह भी साफ कहना चाहता हूँ कि हम किसी भी राजनैतिक पक्ष का द्वेष नहीं करेंगे, किंतु पक्षांधता के मारे देश में अन्याय हो यह सहन करना भी कायरों का ही काम है। वे ऊर्ध्वगामी या प्रगतिपंथी नहीं हो सकते। क्या आज का जमाना यह कार्य करेगा? अरे भाई, नहीं करेगा तो मरेगा। ऐसी मुर्दा शांति किस काम की जिसमें तेज, ओज और सत्य न हो। मैं लोकशाही का पूर्ण साथी हूँ, परंतु वह लोकशाही किसी पक्ष, पंथ, संप्रदाय अथवा जातीयता या धर्मांधता से निकली हुई न हो। उसे शुद्ध विचारवान तथा मानवतावादी ही होना चाहिए। उसमें अन्याय के प्रति अप्रतिकार करने की वृत्ति या ढब्बूपन भी न हो। उस लोकशाही को बिल्कुल नहीं मानते जो आज के गधे घाट से या बंदर की सर्कस के शिक्षण से निकली हो, जो अपने बाप को बाप न कहे और माँ को भी माँ न समझे, बल्कि वह दुनिया के उन राष्ट्रीय पुरुषों के विचारों से निकली हुई हो जो गरीब जनता के दर्द समझ सकते हैं। भाइयों, अब तो इस देश के गणमान्य तपस्वियों और हृदयवान त्यागी पुरुषों के लिए सोचने का समय इतना समीप आ पहुंचा है कि यदि वे देर करेंगे तो शायद दुनिया युद्ध के दरवाजे पर पहुंच जाएगी और फिर जैसे रण में खड़ा घोड़ा स्थिर नहीं रहता या हवा से घिरी नैया शांत नहीं रह सकती, वैसा ही मनुष्य का जीवन अशांति का शिकार बन जाएगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके इस देश की जनता को आध्यात्मिक स्तर पर जागरूक करके इस देश में एकात्मता को कायम करना, जीवन शुद्धि के साथ देश में शांति बनाए रखने के लिए सहयोगी बनना, यह महान पुण्य कार्य है, ऐसा मैं मानता हूँ। वरील संदेश महाराजांनी सर्वांसाठी आर्ततेने सांगितलेला आहे। महाराजांनी आत्मविश्वासाने भारतासाठी उज्ज्वल भविष्याची कामना सुद्धा केलेली आहे। वंदनीय महाराज एका भजनामध्ये म्हणतात, सच्चे सेवक बनेंगे हम जब आज़ादी को पाएंगे, घर घर में आबादी देकर राम राज्य कहलाएंगे। कौन कहता है भारत होवेगा हैवानों का, गुंडों का, पापियों का, काले बाजार शौकियों का। है यह हवा बदल जाएगी, जोश बढ़ेगा सेवा का। शांति दूत फैलेंगे घर घर, रोम नहीं होगा बाका, घर घर में आबादी देकर राम राज्य कहलाएंगे। धन्यवाद।